तो राइट हैंड लिमिट हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता रहा था। इसे लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे a नेगेटिव में हमने x को a माइनस एच पुट किया था, तो यहाँ पर हम x को a प्लस एच पुट करते हैं, जिससे h टेंस टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव अगर फंक्शन है तो ये चेंज हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x की जगह a प्लस एच। 22 के बाद सभी क्वेश्चंस में ये लगभग लगता है, और ध्यान से करना, बड़ा ही आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। एडिशनली इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना, सबसे ज़्यादा इसमें इसका यूज़ है, मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक, मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन जिसका सिंबल है ये। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे ब्रेक करना आना चाहिए। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ x लिखकर ये होगा माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर मॉडुलस फंक्शन कहीं आ गया, जैसे फंक्शन ऑफ x हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ फंक्शन x, और लिमिट हमारे पास आ गई x टेंस टू a, वेयर a अगर हम x टेंस टू 0 करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, x टेंस टू 0 होगा और यहाँ मॉडुलस ऑफ x, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 पर यहाँ हम निकालने से पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन x। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच मॉडुलस ऑफ x, और लिमिट h टेंस टू 0, h नेगेटिव को नेगेटिव करके 1। ठीक है, बस ये चीज़ ही ध्यान रखनी है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट कर देंगे। अब कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट्स की एग्जिस्टेंस की कंडीशन, अगर एक फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, देन ओनली लिमिट्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का 23rd क्वेश्चन। 22 तक मैं पहले करा चुका हूँ। कहता है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज 2x plus 3 x is less than or equal to 0 and 3 into x plus 1 x is greater than 0। ठीक है, तो ये नेबरहुड में दे रखा है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों दे रखे हैं, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे x की वैल्यू 0 पर। ठीक है, तो लिमिट पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पर यानी कि 0 से छोटे पर फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 भर देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे पुट करते हैं लिमिट
ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और 2x की जगह 0 माइनस h प्लस 3। अभी बताया था ना लेफ्ट हैंड लिमिट का कि लिमिट x टेंस टू अगर a नेगेटिव ऑफ फंक्शन हो तो उसमें x को हम पुट कर देते हैं a माइनस एच, जिससे h टेंस टू 0 हो जाता है ये। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो h की वैल्यू 0 ही है, 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ फंक्शन में हमें दे रखा है ब्रेक करके कि x की वैल्यू जैसे ही 0 से थोड़ी सी भी बड़ी हो चाहे बड़ी हो तो फंक्शन ये लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा। दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे ये फंक्शन लगेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ये होता है 3x प्लस 1। ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू दैट लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू 0 प्लस h in the place of x plus 1. Then let's put the value of h. It will become 0 plus 0 plus 1 equals 3 into 1. Since left hand limit is equal to right hand limit, both are equal, so limit exists and the value at x will be, at x is equal to 0, our function will be 3. In the both cases we have the same values of function, that's why the value of the limit at x is equal to 0 या x tends to 0 of function is 3 is the answer. Clear? अब देखो जब बात आती है x is equal to 1 की, देखो x ग्रेटर देन 0 दे रखा है ना, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है। देखो अगर ये नंबर लाइन पर यहां बनाएंगे, नंबर लाइन पर 1 है, 1 का नेबरहुड 0 से बड़ा है ना, 1 की राइट हैंड लिमिट भी 0 से बड़ी है, तो यहाँ 0 से छोटे का तो कोई काम ही नहीं है कि नहीं। तो 1 से छोटा भी तो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। और 1 की राइट हैंड लिमिट पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब है 1 की नेबरहुड वैल्यू, नेबरहुड का मतलब बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू। तो 1 के नज़दीक की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, जिसका मतलब है 0 से बड़ी पर 1 से छोटी, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन 1 पर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू क्या लगेगी, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन की वैल्यू है 3 ब्रैकेट x प्लस 1। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 दैट्स इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। मैंने इसमें जो बताया उस बात को ज़रा गौर करना कि हम 0 के केसेस में तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल रहे हैं, लेकिन 1 के केस में क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि 1 की नेबरहुड वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ आई? ठीक है, पॉज करें वीडियो को और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन भी क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 हमें फाइंड करनी है फंक्शन की, और फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x नेबरहुड टू लेस देन 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 1। देखो अब जैसे ही हमें ये नेबरहुड वैल्यूज दे दी,
है ना, x के 1 नेगेटिव पर ये, मतलब 1 और 1 से छोटे पर ये, और 1 और 1 से बड़े पर, 1 पर नहीं सॉरी 1 से बड़े पर ये। तो इसमें कंडीशन बन जाती है और कंपलसरी बन जाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालें। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव पर फंक्शन क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया। लिमिट ये बन जाएगा h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस एच इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम एक्सपेंड करें तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन, और ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा फंक्शन है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, h की वैल्यू 0 भरेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस का। अब ध्यान से देखो, क्या ये 0 और ये 2 इक्वल है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट at x tends to 1 of function does not exist. क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 25 देखो, 25th क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन ही अच्छे से आपको समझना चाहिए। इवेल्यूएट करना है लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन, इसे इवेल्यूएट करना है हमने, और हमें जो फंक्शन दे रखा है वो देखो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, बाय में x भी है, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ x इक्वल टू 0 दे दिया और x नॉट इक्वल टू 0 दे दिया। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 नहीं है, यानी कि नंबर लाइन पर अगर मैं ये 0 डालूँ तो 0 से, वैसे एक्चुअल में ना ये नंबर लाइन नहीं होता, कार्टेशियन प्लेन ही होता है, लेकिन उसके अगर ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करने लगा तो आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी चलो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जैसे जैसे हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन के पॉइंट आते हैं यहाँ पर y पे भी, और उन पॉइंट को हम मिलाकर उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको +2 में कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में समझाई जाएगी। तो अब देखो, आप x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x की वैल्यू जब 0 ना हो तो ये फंक्शन है, लेकिन हमें लिमिट x इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है, तो हम x की 0 के नेबरहुड पे इसको हम चेक करेंगे, और इसका नेबरहुड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पर भी फंक्शन यही होगा और 0 पॉजिटिव पर भी यही फंक्शन होगा, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, पहले हम x टेंस टू 0 नेगेटिव पे करते हैं, x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पर ये हमारा जो ये है मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x मैंने पहले बताया माइनस एक्स बन जाता है, मतलब जैसे ही x की वैल्यू 0 से कम होगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन हमने भी की थी कि माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड x इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पर माइनस एक्स तब आता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो लिमिट को देखकर ही पता लग रहा है कि 0 से छोटी वैल्यू है।
अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे -1, और राइट हैंड लिमिट इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ मोल्डस ऑफ एक्स अपॉन एक्स है तो 0 पॉजिटिव पर जैसे ये 0 से बड़ा हो गया तो मोल्डस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स बन गई, एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कटने के बाद 1 आ गया। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, बड़े ही संभल कर करना है, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 है, वो आप अपने आप करोगे। ट्राई योरसेल्फ, yet you face any problem to do this question, then you can share on my personal number, ओके, और या जीमेल एड्रेस पर भी आप इसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, raviraj.defo@gmail.com। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे।